गुलामी से हमें मुक्ति मिली। हमारा अपना देश, अपना तंत्र, और हम सब देशवासी मिलकर ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस मानवीय जीवन का उपभोग कर रहे हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश का स्वतंत्र होना अपने नागरिकों के लिए सुंदर नियम नीति, उनके आनंद, प्रेम और आह्लाद का सुचारू रूप से व्यवस्था करना, परस्पर मिलजुल कर अपने देश की उन्नति, मानवीय जीवन की सार्थकता सिद्ध करना, यही मनुष्य का मौलिक लक्ष्य है। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वतंत्र, निज तंत्र, अपना तंत्र। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। स्व का अर्थ है यह संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि, और तंत्र का अर्थ है उसका सिस्टम, अपना तंत्र। क्योंकि हम भारतवासी हैं, सनातन परंपरा को जानने और मानने वाले लोग हैं। हमारे स्व की परिभाषा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उनके अंश हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब तक हम आत्मस्वरूप को न जान लें, स्व को समझ न लें, तब तक उसके तंत्र से भी हम परिचित नहीं हो सकते और हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। भारत में स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से बाह्य विकास गतिशीलता के साथ हुई है, हो रही है। परंतु भारत सदा से आध्यात्मिक देश रहा है। हमारी मूल शक्ति हमारे आध्यात्म में रही है, हमारे ज्ञान में रही है। बाह्य विकास कभी कभी चूक जाता है अगर आंतरिक विकास, जिसको सर्वांगीण विकास कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार सर्वांगीण विकास की चर्चा होती है। सर्वांगीण, सर्वांग, सभी अंग का विकास। सभी अंग में तो अंतः और बाह्य सब आ गए, सूक्ष्म भी आ गए। मन भी अंग है, चित्त भी अंग है, बुद्धि भी अंग है, और इस सर्वांगीण की जो सर्वोच्च सत्ता है वो आत्मा है, आत्मसत्ता। इसलिए इस आत्मसत्ता के तंत्र का विकास जब तक न हो, तब तक स्वतंत्रता दिवस
एक प्रतीक के रूप में हम मनाते रहेंगे। परंतु अपने जीवन काल में असली स्वतंत्र हो नहीं पाएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भी असली स्वतंत्रता की बात हो सकती है, क्योंकि आज का तो दिवस ही है स्वतंत्रता दिवस। अगर आज भी स्वतंत्रता पर हम चिंतन न करें, आज भी अपने स्वतंत्रता को, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, शारीरिक रूप से उसको अक्षुण्ण रखने का प्रयास न करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी सुंदर बात कही है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना है, मिलेगा, और जो मिला है उसकी रक्षा करना है। दो ही चीजें मनुष्य के जीवन में हैं। आपके जीवन में अगर कोई तीसरी चीज हो तो मुझे बताना। जो है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसको पाने की चेष्टा करते हैं। जो हमने लक्ष्य तय किए हैं कि मुझे ये चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों वृत्तियों को धर्म मानते हैं। विषय से विषयांतर नहीं है। विषय तो इतना ही है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, वीरों ने बलिदान दिया, उनको मत भूलना, उसके बाद बुंदिया पूड़ी खाना, चॉकलेट लेना, घर जाना और भूल जाना। हो गई स्वतंत्रता दिवस तुम्हारी, हर साल मना रहे हो। और फिर साल भर स्वतंत्रता के मानदंडों पर कहीं खरे नहीं उतरते। हम में से ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, और जिसकी जो भी भाषा है वो अगर इस भाषा में स्वतंत्र शब्द का अर्थ देखेगा, स्वतंत्र, हम भारतीय लोग कभी चिंतन भी नहीं करते। बहुत लोगों से तो पूछो तो बोल भी नहीं गए आज क्या है, बोला स्वतंत्र दिवस। अब बेचारा स्वतंत्रता समझता क्या होगा बताओ। स्वतंत्रता तो शब्दों में ही सब अर्थ छिपे हुए होते हैं। शब्द ब्रह्म है। हमारी सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म, ईश्वर। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो स्वतंत्रता भी तो एक नाम है, स्वतंत्र। इस नाम का अर्थ क्या है? सुमिर तो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन अर्थ क्या है? एक तो सीधी बात समझ में आती है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र पर ब्रिटिशों का कब्जा था। ब्रिटिशों ने सैकड़ों वर्ष तक हमें गुलाम बनाकर रखा, दोयम दर्जे के नागरिक बना करके रखे, नौकरों जैसा हमसे व्यवहार किया। और भारत भूमि जो आध्यात्मिक भूमि रही, उस भूमि को केवल खनिज संपदाओं से भरा हुआ, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ देश समझकर कोहिनूर हीरे को लूटते रहे और हमें रौंदते रहे। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश चले गए। वो तंत्र सौंप दिया भारतीयों को कि भाई अब आप अपना राजकाज संभालो, हमने आप पर बहुत अत्याचार किए, अब हम जा रहे हैं। सत्ता का हस्तांतरण किया। सत्ता हमारे हाथ में थी, अब सत्ता हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसे प्राप्त कराऊंगा।
और बड़े आनंद का विषय है, भगवान श्री कृष्ण के जो राइवल हैं, जो उनके अपोजिट में खड़े हैं, कंस, उनका भी यही सिद्धांत है। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति मतलब पाना है। मैं अभी बैठे बैठे चिंतन कर रहा था कि अगर मौलिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, कृष्ण भी और कंस भी। तो बातों से तो पहचानना बड़ा अंतर हो जाएगा कि कौन कृष्ण, क्योंकि कंस की भाषा भी कृष्ण जैसी है। अस्ति प्राप्ति। मेरे प्रिय भारतवासियों, 70-80 साल में मर मरा जाओगे। किडनी उडनी अगर ठीक रही तब, नहीं तो पहले ही लटक जाओगे। शुगर, किडनी, लीवर फेल्योर, ये सब न रहा तो 70-80 साल चलोगे, नहीं तो पहले ही चले जाओगे। लेकिन जीते जी स्वतंत्रता का अर्थ तो समझ लो। असली स्वतंत्रता प्राप्त करने, भौगोलिक रूप से स्वतंत्र हमें करा दिया किन लोगों ने? वीर बलिदानियों और त्यागियों ने। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लाखों लोग, ऐसे लाखों बलिदान हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, और शारीरिक रूप से हम सब स्वतंत्र हो गए। पर एक मौलिक प्रश्न आज भी भारत के पास बचा हुआ है। क्या भारत मानसिक रूप से स्वतंत्र हुआ है? मानसिकता आज भी हमारी गुलामी की है। अपनी मातृभाषा, अपने रीजनल अर्थात क्षेत्रीय भाषा पर हमें गौरव नहीं होता। आज भी गौरव हमारी अंग्रेजी पर ही है, ब्रिटिश की भाषा पर। इंग्लिश बोलते और सुनते ही ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है। कोई फर्राटेदार एकदम बोलने लगे इंग्लिश, और अगल बगल के आदमी तो बस सिकुड़ जाते हैं चुपचाप। यद्यपि ये ज़्यादा संभावना है कि इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा भ्रष्ट है, महाभ्रष्टाचारी आदमी है, और ये जो गांव की लैंग्वेज जानते हैं, भाषा जानते हैं, ये बड़े ईमानदार और मेहनती आदमी हैं। लेकिन मानसिक रूप से ऐसी गुलामी चढ़ी है कि कोई इंग्लिश बोलने लगे तो बाकी लोग दुबक जाते हैं। तो ये मानसिक गुलामी हुई। शारीरिक रूप से आपका देश है, आपके पास मौलिक अधिकार है, एक वोट देकर के आप सरकारें बनाते हो, सरकार आपकी देखभाल करती है, आपके देश का विकास करती है, आपका जीवन सुंदर हो उसको वो सुनिश्चित करती है। लेकिन मानसिकता आपकी गुलामी से मुक्त नहीं हुई है, और मानसिक रूप से गुलाम रहे लोग बहुत दिनों तक शारीरिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं रह सकते। कोई भारत एक बार थोड़ी गुलाम हुआ है। वो नहीं कहता कि वो मंदिर का मैं घंटा हूं क्या कि सब बजा के चले जाओगे। भारत मंदिर का घंटा ही था, जो आया वही बजाया। पुर्तगाली आए बजा गए, शकहूण आए बजा गए, मुगल बजा गए, बाबर आया तो बाबर ही बजा गया, गजनी आया गजनी बजा गया, जो आया मंदिर के घंटे की तरह बजाया। कोई देश इतनी बार गुलाम कैसे हो सकता है? आखिर उस देश के मानस में चल क्या रहा है? उस देशवासियों के भीतर में वो कौन सी ऐसी भावना है जो उन्हें बार बार गुलाम बना देती है? इस पर भारतीयों ने कभी चिंतन नहीं किया। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो अपने ही लाखों लोगों को गंवाकर, अपने बेटे बेटियों को गंवाकर, फिर मर मरा के कट कटा के थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। और वो स्वतंत्रता आते ही फिर ऐसे सोते हैं टांग पसार के कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए। तंत्र शब्द बड़ी चीज है। तंत्र मीन सिस्टम। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो, जीव विज्ञान, तो तंत्रिका तंत्र अगर पढ़ी हो तो, हमारे पिताजी उसी के टीचर प्रोफेसर रहे,
तो हम सब समझते हैं, हम तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, पर चूंकि वो बायोलॉजी के रहे तो मैं समझता था सब। तो तंत्र का अर्थ है वो सारे सिस्टम, शरीर एक तंत्र है। जितने वेन्स, नस, नाड़ियां, धमनी से यहां से खून निकला, यहां से ऐसे चला, इतना सा ब्लॉकेज हुआ तो तुरंत पड़ गए, क्या हुआ? महाराज जी हार्ट अटैक का खतरा हो गया है, डॉक्टर बताया है कि आपका 80% ब्लॉकेज हो चुका है। पसीने आने लगते हैं फिर ब्लॉकेज होते ही। तंत्र डिस्टर्ब हुआ तो जीने की संभावना कम हो गई, और जी भी रहे हैं तो मर के जी रहे हैं। क्या बोला है डॉक्टर ने? बोला बस लौकी का जूस पीने के लिए बोला है महाराज जी, दिन रात वही पी रहे हैं। कहे आज तो बुंदिया पूड़ी बनी है, नहीं खाओगे? अरे हमारे नसीब में कहाँ है बुंदिया पूड़ी, हम तो बस कैसे भी लौकी खा के जी ले। मतलब आपका तंत्र डिस्टर्ब है, तंत्र ठीक नहीं है। तो शरीर का तंत्र अगर डिस्टर्ब हो तो जीवन नरक जैसी हो जाती है। मन का भी एक तंत्र है, वो डिस्टर्ब हो तो आदमी बावड़ा हो जाता है, पागल हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है। उसी को कहते हैं आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। मैं आपके ब्याज से चाहता हूं कि पूरा भारतवर्ष आज इस बात को सुने, और सुनेंगे भी लोग। मन के तंत्र की गड़बड़ी से भी मनुष्य पागलों की तरह होता है। तो तन से आजाद, मन से गुलाम, इसे हमारे मैकोले जी ने कहा था, जिसकी शिक्षा नीति पर आज हम सब पढ़ रहे हैं। मुझे गौरव है कि श्री आनंदम धाम के इस दिव्य गुरुकुलम में पढ़ रहे बच्चे मैकोलो को फॉलो नहीं करते, बल्कि श्री राम, श्री कृष्ण, वीर शिवाजी को फॉलो करते हैं, महाराणा प्रताप को फॉलो करते हैं। हम वैसे गुरुकुलम की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां हमारे अपने तंत्र हों। हम लॉर्ड कर्जन के करजू भैया, जो आकर के भारत पर इतने दिन तक अत्याचार किए, पर पता नहीं क्या ऐसा प्रेम है या ऐसी कोई इंजेक्शन वायरस दे के गए हैं वो लोग कि हम छटपटा के भी आजाद नहीं हो पा रहे हैं। अपने ही देश में विरोध, अपने ही देश में तकलीफें चल रही हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां विदेशी लोग जो आकर के रह रहे हैं, घुसपैठ जिन्होंने किया है, उनको वोट देने के अधिकार के लिए लड़ाई चल रही है कि इनको वोट दिलवा के हम मानेंगे। बताओ, हम भारतीय क्या कम है वोट देने के लिए, अपने तंत्र को ठीक करने के लिए? यह किसी दल की बात नहीं है, भारत के दिल की बात है। मनुष्य इतना कंजर्वेटिव हो गया है कि भारत माता के दिल की आवाज भी नहीं सुन पा रहा है वो। अभी भारत माता के तस्वीर को लगाकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, पर जरा सोचो, 47 के पहले भारत माता की तस्वीर तब भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई थी, तब उस समय जंजीरों में जकड़ा हुआ उन्हें दिखाया जाता था और रक्त की धार चलती थी। भारत माता के हाथों से, आंखों से, हर जगह से रक्त निकलती थी। अब वो तस्वीर बदला, जंजीर हटाए गए कि भारत माता स्वतंत्र हो गई। मानसिक रूप से स्वतंत्र होने का एक ही उपाय है, भारतीय सनातन संस्कृति और पद्धति से अपने बाल गोपालों को शिक्षा दिलवाइए। भारत अपनी पूर्ण स्वतंत्रता तभी मना पाएगा और भारत अपनी इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण तभी रख पाएगा जो हमें मिली है, जब हम अपने तंत्र को विकसित करेंगे, स्वतंत्र। अभी हम दूसरे तंत्र पर आज भी निर्भर हैं। आपको भी पता है कि हमारे जो नियम कानून इत्यादि बनाए गए हैं वो ब्रिटिश कानून का कॉपी ही है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा अपना कुछ है नहीं। वो नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर पॉलिश कर देते हैं लेके, इधर से उधर, उधर से उधर।
वो तो म्यूजिक वाले से पूछो, किसी का कॉन्सेप्ट है उसको चुरा करके अपना लगा देगा। ये बोल रहा है दिल, तो बोल देगा हृदय, उसमें लगा करके उस कॉन्सेप्ट को चुरा ले जाएगा वो। तो हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है इसको बनाने में, क्योंकि भारत के तंत्र को समझने की कोशिश नहीं की गई, और उस समय नहीं की गई तो हमें उसका उलाहना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नए नए स्वतंत्र हुए थे। बरसों की लंबी गुलामी थी, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद। बोले ना, तब तो हम मंदिर के घंटे थे, जो आता था बजा के चला जाता था। कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 30 साल, जिसको मन करे। कहीं विदेश में कुछ हो, क्या भाई किसी देश को जीतना है क्या? बोला भारत खाली है, चलो पटक के जीतते हैं, अपना देश है। भारत मानो बैठे ही था गुलाम होने के लिए। कोई आवे, कोई दाता आवे, हमको गुलाम बनावे। नहीं तो मेरे मन में बार बार यह बचपन से प्रश्न आता है कि एक ही देश इतनी बार गुलाम कैसे बनेगा भाई? जो आता वही बना के चला जाता है। फिर भारत आजाद नहीं होता है, वो दूसरा उससे बड़ा कोई आता है गुंडा, वो उनसे लड़ता है। भारत को कोई फायदा नहीं है। भारतीयों को छोटा गुंडा हम पर कब्जा किया, 50 साल तक हो रहा, तब तक बड़ा गुंडा एक आया उससे, बोला ये तो बहुत बढ़िया देश है, कोहिनूर हीरा है, देख घमासान युद्ध हुआ। अब भारतीय लोग भी उसमें साथ दे दिए, क्या इससे तो हमको मुक्ति पाना है। पर उनको क्या पता था कि चूहा से मुक्ति पाने के लिए बिल्ली पाल रहे हैं, अब बिल्ली से मुक्ति पालने के लिए कुत्ता, और कुत्ते के लिए लकड़बग्घा, और लकड़बग्घे के लिए बाघ। हमने बड़े से बड़े को लाया अपने ऊपर शासन करने का। अब ये हमारी मानसिकता बन गई है, आज भी हमारी मानसिकता है हम पर कोई शासन करे। हम पर शासन सिर्फ धर्म करता था, अनुशासन। धर्म, धर्म वो पद्धति है जहां मनुष्य आनंदित रहता है, आह्लादित रहता है। धर्म को तो हमने बदनाम कर दिया। धर्म शब्द सुनते ही बहुत लोगों को बुखार आ जाता है कि आज गुरुदेव स्वतंत्रता दिवस के दिन धर्म की बात कर रहे हैं। अरे तुम अनपढ़ हो तो हम थोड़ी अनपढ़ हैं, तुम गंवार हो तो हम थोड़ी गंवार हैं। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता, धृति, क्षमा, वीरता, तेज, ओज, इसको धर्म कहते हैं। ये जिसके भीतर नहीं, वो मानव कैसा है, मनुष्य कैसा है? धर्म विहीन स्वतंत्रता टिक नहीं सकती। भारत जब जब धर्म विहीन हुआ, उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई, वो गुलाम हुआ। स्वतंत्रता की रक्षा धर्म से ही हो सकती है। और हम तो विश्व के ऐसे लोग हैं जो हमने किसी पंथ की बहुत ज्यादा ये नहीं की, हमने विश्व को यह मंत्र दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का। अब बताओ किसी ने ऐसा कहा? सबने कहा हमारे धर्म की जय, हमारे पंथ की जय हो, बाकी पंथ को हम पटकेंगे, खत्म करेंगे, पूरी पृथ्वी पर हमारा पंथ होगा। पर भारत का सनातन संस्कार कितना उदार और उदात्त है, जो कह रहा है धर्म की जय हो। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पंथ के बारे में नहीं बोला। धर्म, सत्य की जय हो। धर्म माने सत्य, प्रेम, करुणा, आनंद, वीरता, धीरता, सामंजस्य, इसकी जय हो। अधर्म माने चोरी, चकारी, लूट, लोगों को गुलाम बनाना, शासन करना, इनका नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, केवल सावन मास तक ना हो और सावन के पास मुर्गा और बकरा भागते घूम रहे हैं घर में। सावन पूर्णिमा जिस दिन थी, उस दिन मुर्गे आपस में गले मिलकर रो रहे थे, मुर्गा, मुर्गी, बच्चे सब। बोला क्यों रो रहे हो? बोला 1 महीना का भूखा आदमी अब टूटेगा हमारे ऊपर, कोई बच्चा उठा ले जाएगा, कोई पत्नी उठा ले जाएगा। भाई मुर्गी का भी तो अपना परिवार है,
चले अब बेचारे 1 महीना तक इन्होंने कुछ खाया नहीं है, अब एक नहीं छोड़ेंगे पृथ्वी पर। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कितने को पता नहीं लोगों ने कहा होगा, हाँ आज तो स्वतंत्रता दिवस है, आज बढ़िया थोड़ा मसाला देके बनाओ, तो अरे भाई उसको भी स्वतंत्र रहने दो। परमात्मा ने इस जीव को बनाया है। अब देखो सनातन संस्कृति कितनी अच्छी है, कहती है प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य की बात नहीं करते, एक चूहा को भी जीने का अधिकार है, चूहा जी रहा है। और विश्व का कल्याण हो। हमने केवल अपने भारत के कल्याण की बात नहीं की। हम कंजर्वेटिव लोग नहीं हैं, संकुचित नहीं है। ये ऐसा देश है जो कहता है विश्व का कल्याण। लेकिन हमारी यही चीजें हम पर भारी पड़ गई। हम तो ये मानते रहे, पर बाकी कोई मानने को तैयार न हुआ, और हम सिकुड़ते गए, सिमटते गए, कटते गए, छोटे होते गए, मिटते गए, धीरे धीरे इतने हो गए। हमने अपने आदर्श भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, इनको भुला दिया। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इनको भुला दिया। भगवान जब इस धराधाम पर आए मनुष्य बनकर, तो उन्होंने धर्म की जय की, लेकिन अधर्म का नाश भी किया। आज भारतीय फिर से इंतजार कर रहे हैं कि कोई भगवान आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। बुद्धि तुम्हारी सड़ गई है? भगवान का इंतजार कर रहे हो? ऐसे ही कोई सोमनाथ में भगवान का इंतजार कर रहा था कि भोलेनाथ हैं, त्रिशूल है इनके पास, तो वीरभद्र भी आएगा, तांडव करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। खंडर बना दिए गए। हजारों लाखों की संख्या में रक्तपात हो गई, खून बह गए। आपने अपनी रक्षा नहीं की। इसलिए भगवान आएंगे, भगवान तुम्हारे भीतर ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भारतीय सनातन दर्शन कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। शिवोहम, शिव हूं मैं। तो आत्मरक्षा के लिए तुम्हारे त्रिशूल कहां गए? भारतीय लोग इतने दयालु होते हैं कि अब क्या करें। हमारी देखो जिंदगी ऐसी है, हम चींटियों को चीनी खिलाते हैं, हम पंछियों को दाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, हम कुत्तों को ये देते हैं, गौ माता को हम कुछ देते हैं। हमारे लिए ये जीवन है। दया करुणा हमारे हृदय में भरी पड़ी है सदा से। और इस दया और करुणा को हमने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि अब हम दया के पात्र हो गए। खुद का ही ठिकाना नहीं, कब बचेंगे, कहां बचेंगे, कैसे बचेंगे। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हम अपने भगवान, अपने पूर्व पुरुषों की ओर देखें और उनसे सीखें। भगवान राम सबरी पर दया करते हैं तो रावण के विरुद्ध खड़े भी होते हैं। भगवान भी नहीं बैठे हैं कि हम तो सबरी पे दया कर देंगे, अब वो रावण के लिए कोई और आए, हमसे तो क्या, हम तो बड़ा दयावान हैं, हमारा तो काम प्रेम करना है सबको, हम तो चारों तरफ प्रेम बांटने आए हैं। प्रेम बांटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। हम रावण वन को नहीं मार सकते भाई,
हम भी चल रहे हैं, पूजा वूजा कर रहे हैं, कोई आके मारेगा उसको, रावण को। ऐसा कहा राम जी ने, ऐसा किया हनुमान जी ने। और ये भारतीय भगवान राम और हनुमान के मंदिर में घुसे पड़े हैं, पर उनके एक गुण से इनको मतलब नहीं है। ये 9 रात्रि तक, 9 दिन तक दुर्गा देवी की पूजा करने वाली ये माताएं, इनके भीतर दुर्गा माता का एक लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। जब सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी में हाहाकार मच गई, तो माता ने अपने खंजर उठा करके और महिषासुर जैसों का मर्दन कर दिया। ये गुड़, तिलकुट, चीनी, रोली, मोली, सिंदूर, यही चढ़ा के धार्मिक बनी हुई हैं। हम बोलते हैं तो इनको बहुत तीखा लगता है, इसी से इनकी धार्मिकता हो गई। तो काली मां कौन है? तो चंडी कौन है? तो दुर्गा कौन है? क्यों इतने रूप बने मां के? कालरात्रि कौन है? तो पूजा के नाम पर हमने बस रोली मोली, पूजा का सामान, दुकान में जाना है। हमारा ये थोड़ा पूजा का सुपारी दे दीजिएगा। तो पूजा का सुपारी क्या होता है भाई? बोला वो अंदर से खोखला सड़ा फड़ा 5 रुपए में मिलता है वो वाला। अरे थोड़ी तो लज्जा करो, भगवान को देने जा रहे हो और जाके खरीद के ला रहे हो, बोला पूजा का सुपारी। तुम्हारे उसी सुपारी को भगवान खाएंगे। चारों तरफ फेक फ्रॉडिज्म। अब जब तुम्हारे नस नस में और खून में इतना फ्रॉडिज्म आ गया है, जिन भगवान को तुम भगवान मानते हो और उनकी पूजा के लिए सबसे घटिया सामान लाते हो, और छाप के यहां 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 तिलक और निकल गए, हम तो भगत हैं। अब तुमसे स्वतंत्रता की रक्षा होगी? ये राम भरोसे स्वतंत्रता चल रही है, जो मिली हुई है, जब तक चले चले, नहीं फिर लोग बैठे हुए इंतजार में। दुनिया को भी तो भारत का इतिहास पता होगा ना, कि एक ऐसा देश है, इसको जब चाहो तब कूटो और कुछ दिन तक शासन करो। और वो पहले ऐसे ही बना देते हैं तुमको, विलासितापूर्ण। पाश्चात्य सभ्यता तुम्हारे ऊपर लाद दिया उन लोगों ने। बाप बड़ा ना भैया, ताता थैया, सबसे बड़ा रुपया, ये पहनो, ये जाओ, ये करो, वहां जाओ। ऋषियों की भूमि है हिमाचल, ऋषियों की भूमि है उत्तराखंड, पहाड़, हिमालय, जहां ऋषि महर्षि साधना किया करते थे। भारतवासी आज क्या करने जाते हैं? टूर पैकेज। किस लिए? बोला चलो कुछ दिन दिल बहला के आते हैं। वो तुम्हारे दिल बहलाने की जगह है। देवभूमि में जाकर के देवत्व का आधान करो, देवताओं के गुण अपने भीतर में लाओ। खुद तो मरी रहे हो, अपने संतानों के मरने को उपाय कर रहे हो। ये हिमांचल, हिम के अंचल में स्व को समझने के लिए ऋषि जाते थे, स्व आत्मा को, और फिर अपने तंत्र को विकसित करते थे। और वास्तव में इस पृथ्वी पर कोई स्वतंत्र रहा है तो हमारे देश के ऋषि मुनि महर्षि स्वतंत्र रहे हैं। और स्वतंत्रता किसी के पास है नहीं, क्योंकि उनकी निजता को वो समझते, अपनी आत्म तत्व को समझते और विश्व से एकाकार करते, वो जीवन जीते थे स्वतंत्र। हम तो गुलाम लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले गुलाम लोग। नेशनल, नेशन, राष्ट्र, मल्टीनेशनल, विभिन्न राष्ट्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नौकर हैं हम, और अपने आप को स्वतंत्र हम घोषित किए हुए हैं। हम पूछते हैं आपसे, अगर देश की स्वतंत्रता की ही बात है कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ,
तो महाराज जी आप जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते। बहुत समझते भैया, मैं बार बार कहता हूं, अनपढ़ नहीं है हम, गंवार नहीं है। जियो पॉलिटिक्स खूब समझते हैं हम, उसकी हायरार्की समझते हैं हम। कुल मिला के इतना ही कहें कि बस जाने की इच्छा नहीं हुई और न इच्छा है प्रत्यक्ष राजनीति में, नहीं तो संसद में बैठे तुमको हम भी मिलते। तो इस पॉलिटिक्स को हम समझते हैं। आत्मतंत्र को विकसित किए बिना कोई मनुष्य शरीर की स्वतंत्रता को बहुत दिनों तक अक्षुण्ण नहीं रख सकता। उसकी शारीरिक स्वतंत्रता भी जाएगी, और गई कि नहीं। जो लोग रोग से ग्रसित हैं, क्या वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं? बोलते नहीं। तुम्हारा तन में 20 रोग है, तुम तो गुलाम हो रोग के। तुमको कुछ भोगने की आदत पड़ गई है, तुम उस भोग के गुलाम हो। फिर स्वतंत्र कैसे हो? स्वतंत्र बस एक शब्द मिला है। बच्चों क्या कर रहे हो? वो स्वतंत्रता दिवस है ना 15 अगस्त को, तो 2 दिन पहले से थोड़ा रियाज रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं। हमको एक ठो उसमें रोल मिला है। क्या मिला है बेटा? हमको भगत सिंह का रोल मिला है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। रोल भगत सिंह का कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम हमें तुम दिखा रहे हो कि भगत सिंह ऐसे हैं। पर बेचारा जो रोल कर रहे हैं ये सब, उनका जीवन बड़ा खतरनाक है। उनको रात को अगर डिनर के बाद अगर जाम न चले तो नींद नहीं आती। अब वो लोग स्वतंत्र हैं? राम जी असली राम जी थे कि राम जी कोई एक्टिंग करने आए थे कि आधे घंटे तक एक्टिंग करते थे, फिर शाम को अपना जींस पहन के घूमने लगते थे कि कहां जा रहे हैं? वो हो गया ना, आज का सीन हो गया। आज सीता हरण था, वो हो गया, आज हमारी पार्टी है। अरे कमाल आदमी है भाई, सीता हरण था, आज पार्टी है तुम्हारी। पर हमने एक्टर को हीरो माना, नायक माना देश का। नायक वही है जिसने रियल जिंदगी जी हो। रील और रियल 2 चीजें हैं ना, वो तो इंग्लिश में भी है, रील और रियल। हमने रियल लाइफ को ओरिजिनल समझ लिया। अब तो थोड़े बच्चे होशियार हो गए ये, नहीं तो आज के 10-15 साल पहले एक बच्चे जो थे वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फुटबॉल मैन, गटरू मैन, यही सब में फंसे हुए थे। हैरी पॉटर, 1 नंबर का जॉकर। अब थोड़ा फिर कार्टून इत्यादि बनने शुरू हुए, थैंक्स टू मिस्टर कौन वो हैं जिनको मैं आशीर्वाद दिया हूं, जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा बनाई, प्रहलाद जी का ये किया, तो उसके अनुसार थोड़े बच्चे उसको देख के थोड़ा समझने लगे। लेकिन फिर भी है तो फिल्म ही ना, उसको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, हमें उसे बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो इस बात को भारत को समझना होगा कि भारत की स्वतंत्रता तभी अक्षुण्ण रहेगी जब भारत अपने ऋषियों से सीखेगा। जब भारत ने अपने ऋषियों को छोड़ा, मुनियों को छोड़ा, अपने प्राचीन ज्ञान को छोड़ा, तो भारत को गुलाम बना लिया गया। और आजादी भी भारत को ऐसे नहीं मिली। 1857 से जो शुरू हुई तो क्या नारा लगता, हर हर महादेव। जब याद आए अपने भगवान, अपने ईश्वर, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल करके, तब जाकर आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। उनकी याद आते ही हमारे भीतर में वो शक्ति आ गई
जरा सोचो, उनको याद करते ही इतनी शक्ति आ जाती है। अगर उनके मार्ग पर चल पड़े, उनके गुण अपने भीतर में लाने लगे, तो हम कितने शक्तिमान हो जाएंगे। नहीं तो खाली शक्तिमान देखते रहेंगे, गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही हैं, बस यही चलता रहेगा। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी संकल्प, बड़ी बड़ी बातें, ये सब नहीं करना हमें। तुमको तुम्हारा जीवन मिला है, अगर विवाह इत्यादि हो गए हैं, बच्चे इत्यादि हो गए हैं, तो तुम बस इतना ही संकल्प लो कि हम अपने बच्चों को स्वतंत्र बनाएंगे। अपने बच्चे को छोड़ो भारत की स्वतंत्रता की, तुम्हारे बस की बूते की बात नहीं है। तुम क्या भारत को स्वतंत्र बनाओगे? जो आदमी पूरी जिंदगी में 80 साल में खुद को स्वतंत्र न बना पाया, वो भारत को स्वतंत्रता देगा? जो मां अपने बच्चों को स्वतंत्र न बना पाई, डिप्रेशन में मर रहा है, वो भारत को स्वतंत्रता दिलाएगी? जो पिता अपने परिवार तक को स्वतंत्रता का गुण न दे पाया, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि परिवार आपकी बात न सुनता हो, तो उसमें ज्यादा नहीं फंसेंगे। वहां लिखा गया है, जाके प्रियन राम वैदेही तजीता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर राम और वैदेही को प्रेम करने वाले परिवार में लोग नहीं हैं, तो उनका त्याग करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। भरत ने महतारी का त्याग किया, मां का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, प्रहलाद ने बाप का त्याग किया। और भगवत विरोधी बात अगर भगवान साक्षात जब सामने आ गए मिलने के लिए, तो शुक्राचार्य, हालांकि शुक्राचार्य और असुरों का आप रिश्ता जानोगे तो अब चूंकि भारत जानता नहीं, बस इतना ही जानता है, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे महाराज जी, हम दैत्यों के गुरु थे, दैत्यों के। पर बनती नहीं थी दोनों में, ये बात गहराई से समझ लो। दांव के यार थे दोनों, शुक्राचार्य भी थोड़ा फंसे हुए थे और दैत्य लोग भी उतना ही विश्वास करते थे कि ये आदमी खतरनाक है, किसी भी दिन पलट जाएगा। गहराई से अध्ययन करो शुक्राचार्य के विषय में। मृत संजीवनी विद्या जानते थे, राक्षस मरते थे फिर जला देते थे बुरे लोग, उनके पास ऐसी विद्या थी। फिर देवगुरु बृहस्पति का बेटा कक्ष आया और कच्छ को सिखाया उन्होंने, जान करके भी कि देवगुरु का ये है, क्योंकि उनके भी हृदय में यह बात थी कि देवता बचे। गुरु का अर्थ ही होता है जो गुरु ये चाहे कि अंततः धर्म की जय हो। तो गुरु तो था थोड़ा उनके भीतर में, लेकिन वही मामला जो हम हमेशा बोलते हैं द्रोणाचार्य की तरह, क्या हम क्या करें, हमको तो बड़ा प्रेम है अर्जुन से, सबसे हमारा अच्छा शिष्य था, लेकिन अब हमको महाराज जो है, वो जो अंधरू महाराज हैं, उनका नाम क्या है, अरे क्या दोनों आंख नहीं था जिन महाराज का, दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र, तो वही हमको सैलरी देते हैं, इसलिए हम तो अब उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं। धर्म के पक्ष में खड़े नहीं हैं, सैलरी के पक्ष में खड़े हैं। धर्म के पक्ष में खड़े होंगे, जब भी खड़े होंगे धर्म के पक्ष में खड़े होंगे। और फिर द्रोणाचार्य भी नहीं बचे, खुद ही स्वतंत्र नहीं रह पाए बेचारे, धृतराष्ट्र के अधीन हो गए, दुर्योधन के अधीन। दुर्योधन आचार्य, अब द्रोणाचार्य का भी बात याद आता है तो पुनीत तिस्सर ही याद आता है। बताओ, हम लोग देखे ही नहीं, जाने ही नहीं, लगता है वही द्रोणाचार्य। ये सब तुम लोग सुनो बच्चों, पूड़ी कचौड़ी खाए कि भी नहीं खाए? अभी चला नहीं है। हमको किसी ने गलत सूचना दे दी कि बूंदिया पूड़ी आप लोगों ने खा लिया है, क्योंकि हम अंदर इसीलिए बैठे हुए थे कि हमने कहा कि पहले सबको खिला दीजिए फिर बैठा दीजिए, क्योंकि भूखे भजन न हो ही स्वतंत्रता। भूख में बैठा हुआ आदमी को स्वतंत्रता दिवस सुनाओगे, उसको मौका मिले तो हम ही को गुलाम बना लेगा कि पहले तेरे को हम स्वतंत्रता छीनेंगे, तू खाने नहीं दे रहा है हमको। तो हमने तो सोचा था कि हमें गलत सूचना दी गई। हमारे यहां गलत सूचनाओं का भरमार है। जिस राजा के मंत्री गलत सूचना देने लगे, उस राजा को मिटने में बहुत देर नहीं लगती।
उस तंत्र को मिटने में समय नहीं लगता। हमने अपने आंतरिक लोगों से पूछा, भैया सब हो गया? सब हो गया, पूड़ी सब्जी सब खा लिए। और अब वो क्या बोलेंगे, हमको उसने बोला था इसलिए हमने आपको बोल दिया। अरे भैया, तो आपके ऐसा आदमी रहेगा तो देश 4 दिन में गुलाम बन जाएगा। वो तो बिना पता किए बोल दिए। नहीं खाया उन्हें बच्चों? कोई बात नहीं, शहीद भगत सिंह को थोड़ा याद करो, 1 घंटे बाद खाया जाएगा। वो तो तख्ते पे चढ़ गए थे। 1 आध घंटे बलिदान करो भोजन का, स्वतंत्रता दिवस के लिए। और जिसने हमको ये गलत सूचना दी है उसका नाम हम थोड़ी देर में बता देंगे, उससे निपट लेना तुम लोग बाद में। पहले तो तुम लोग समझना कि यही हमारी स्वतंत्रता सेनानी है। अब हम लोग पहले इसी से निपटेंगे, इस आदमी से, कि इतना गलत सूचना कैसे अंदर देता है ये। इसलिए मैं भारत को एक निवेदन करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगर स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, क्योंकि भारत का मन ऐसा हो चुका है, न उसको सत्य से मतलब है, न असत्य से, न धर्म से, न अधर्म से। उसे मतलब है काम पड़े तो गधे को भी। अभी हमको आगे नहीं बोलेंगे, वो आप लोग बोलिए। जो लोग ऐसा बनाते होंगे वो बोले, हम नहीं बोलेंगे सब। हमको ऐसा बोलने में बहुत संकोच होता है भाई, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं। तो जिस देश का ये सिद्धांत चल रहा हो, देश के जवानों का और लोगों का, मैक्सिमम लोगों का, कितनी माताओं को हमने सुना है, सुन बेटा मौके पर गधा को भी। तो बेटा पूछता है, ये अपने वाले जो हैं पापा, इनको हम क्या कहें, फिर गधा कहें? तो बहुत बहस करता है भाई, काम पे बना लेना। तो जिस देश की ये धारणा चल रही हो वो स्वतंत्र रहेगा। जिस देश की ऐसी धारणा है, देश भाड़ में जाए, स्वतंत्रता कहीं जाए, कुछ हो जाए, हमको तो हमारा अपना चाहिए, हम दो हमारे दो, अब बाकी बाहर से आने दो, आधार कार्ड बनवा के वोट देने दो। इस स्थिति से चल रहा है ये देश। ये सबका कर्तव्य है, तुम चुपचाप बैठो मत। ये भारत, हम भारत माता की संतान हैं, भारत हमारी मां है। कोई नालायक अगर अपनी मां की सेवा नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस नालायक भाई को देख करके हम भी अपनी मां की सेवा ना करें। नालायक नहीं करता वो समझे। संतान हजारों हो सकते हैं, पर मां तो सभी संतानों की एक है। वो नहीं करता, वो न करे। हम संतान हैं भारत मां के, हम उनकी सेवा करेंगे। हम बगल वाले को नहीं देखेंगे, हम क्या करें बताइए गुरुजी, सारा तरफ हम भ्रष्टाचार ऐसे कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, हम कितना भारत माता का सेवा करें, हम भी छोड़ दिए, अब जो होना है हो। नहीं 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 नहीं, यही बात अगर शहीद भगत सिंह ने सोची होती, क्या हम ही को मौका, हम अब अभी जवान हैं, वो अगर कह देते कि बुढ़ाओ आप लोग को एक चढ़ जाइए फांसी पर, आप लोगों का उम्र हो गया है, 80 साल वाले के कहते कि आप चढ़ जाइए महाराज, हम तो जवान हैं, अभी देश आजाद होगा, हमको बहुत सारा काम करना है आजादी के बाद अपने देशवासियों के लिए। पर ऐसे छोटे छोटे अभी जवान हुए ही थे, ऐसे लोगों ने बलिदान दे दिया कि बाकी आने वाले और अभी वर्तमान में हमारे देशवासी आनंदित रहें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तो मुझे बहुत जीना है। हैं महाराज जी, आप अभी हमको सिखा रहे हैं, अभी तो खेलने खाने का उम्र है। भगत सिंह भी कह देते अभी तो हमारा खेलने खाने का उम्र है, हम क्यों मरें। चंद्रशेखर आजाद कह देते हमें क्या मतलब है। और ये सारे लोग अगर अंग्रेजों से मिल गए होते तो ये निश्चित है ये लाट साहब होते। इनको क्या नहीं बना देते वो अंग्रेज लोग, इनके घर, इनका परिवार, व्यक्तिगत रूप से ये, इनको सारी सुख, सारी सुविधाएं, गाड़ी, सैनिक, जिसको जलवा बोलते हैं, जलवा लेके घूमते ये।
पर सब छोड़ दिया। इसलिए ये मत कहोगे हम अब अकेले कैसे करें, हमसे भारत माता का कैसे। भारत माता की सेवा जिन लोगों ने अकेले सोचा उन लोगों ने ही किया। भगत सिंह ने अकेले सोचा, अकेले किया। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले सोचा, अकेले किया। और मैं हमेशा यही कहता हूं, वो तो आजादी की बात थी, एक साधारण बात कहता हूं। हमारी बेटी है, उस बेटी का विवाह है, फूफा नहीं चाहता कि हो, मामा नहीं चाहता कि हो, चचेरा भाई नहीं चाहता कि हो, मौसी नहीं चाहती कि हो, बुआ भी नहीं चाहती कि हो, पड़ोसी भी नहीं चाहता कि हो, सब कुछ न कुछ गड़बड़ी करने में लगे हैं। पर बाप और मां अकेले ही ऐसे हैं जो अपनी लाली का ब्याह कर देते हैं, क्योंकि वो उसके बाप हैं, वो उनकी संतान हैं। वो फिर नहीं कहते अब जब फूफा नहीं चाह रहा है तो मत हो, हमको क्या मतलब है। किसी बाप को सुना ऐसा? किसी मां को ऐसा सुना कि अब क्या कहूं, अब सब जो है बुआ भी विरोध में है तो हम सोचे हम नहीं करेंगे विवाह शादी, जाओ। किसी सुना ऐसी मां को अपनी बेटी के विषय में कहते हुए? सुना? नहीं सुना। तुम कैसे कह देते हो अपनी भारत माता के लिए कि हम क्या करें गुरुजी, अब अकेले हम क्या करें, चारों तरफ अनाचार है, अत्याचार मचा हुआ है, तो हम क्या करें। अरे हम भी तुम्हारी तरह डर करके अगर बोलना बंद कर देते, क्योंकि ये बोलने से बहुत लोगों को तो अच्छा नहीं लगता होगा कि ये महात्मा है। अभी देखो फेसबुक पर कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, आप महात्मा है कि राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनीति की बात ज्यादा करते हैं, यही बोलना है तो जाके संसद में बैठो, अगर आपको वोट चाहिए तो आप, हम समझ रहे हैं आप आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं। हम कोई अमेरिका से और ब्रिटेन से थोड़ी आए हुए हैं। अगर हमारी इच्छा हो भी गई लड़ने के लिए तो तुम रोक लोगे क्या चुनाव लड़ने से हमें? ये कैसे लोग हैं? यद्यपि मैंने इस देश को आश्वस्त किया है और महात्मा जो बोलता है उस पर आजीवन टिकता है, न टिके तो महात्मा कैसा। मैंने कहा है मैं आजीवन प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं जाऊंगा, इसी धर्म पीठ से भारत माता की सेवा करूंगा, धर्म का प्रसार करके भारत माता की सेवा करूंगा, नहीं जाना। फिर भी ये चामुंडे लोग कितने हैं, भतकोटरू लिखते रहते हैं। तो आप जो है नेतागिरी करना चाहते हैं, और ये नेता का अर्थ है जो सबसे पहले लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कूदा, उसको कहते हैं नेता। नेता का तुम परिभाषा ही बदल दिए हो। लोक समस्या के लिए जनता के बीच जाकर के सबसे पहले कूद कर अपना दिन रात दे करके लोगों की समस्याओं का समाधान करे, वो नेता। अब तुम कोई और नेता जानते हो तो मुझे पता नहीं है, टका वाला नेता जानते हो तो मुझे पता नहीं है। तुम नेतृत्व करता तो उसी को कहते जो राष्ट्र के मर्म को समझे, राष्ट्र धर्म को समझे, और राष्ट्र के लिए क्या कर्म नहीं करने वो समझे। राष्ट्र में कोई कुत्सित कर्म मेरे द्वारा न हो, इतना शर्म भी रखे, अच्छे कर्म रखे, शर्म रखे, नेतृत्व करता बने। भारत माता की ओर कोई आंख दिखाए तो लाल लाल गर्म भी हो जाए, और भारत माता की संतानों की सेवा के लिए अपना हृदय नरम भी रखे, वही नेता है, वही नेतृत्व करता है। लीडर, लीडर शब्द की बड़ी अच्छी परिभाषा है अंग्रेजी में। लीडर जो अपने समाज, अपने देश और जहां पर वो है उन सब मनुष्यों का सारा डर अपने ऊपर ले ले, डर का हरण कर ले, निर्भीक बना दे, निर्भय बना दे, उसको लीडर कहते हैं। लीडर, सबका डर ले लिया, लीडर। हमारे मन में जो जो आता रहता है हम बोलते रहते हैं, जो कुछ आ गया हम तो शब्दों से खेलते रहते हैं। शब्द ब्रह्म है, हमारा काम है शब्द ब्रह्म। इसी पर स्वतंत्र। अब इसको कोई काटे? होंगे आप बड़े पैसे वाले, होंगे आपके पास करोड़ों फॉलोअर्स, 10 करोड़ फॉलोअर्स, तुम में साहस है तो काट के दिखाओ अगर ज्ञानी हो तो, कि गुरुजी आप ही तो गड़बड़ बोल रहे हैं, स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र हम लोग नहीं हैं। नहीं हैं, मानवीय रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को हमने खो दिया है।
हमारे सनातन के 16 संस्कार का हम नाम तक नहीं जानते। वेदाध्ययन नहीं जानते। आज छोटे छोटे बच्चे तलवार लेके खड़े थे। हमने कहा तलवार में धार वगैरह है कुछ? बोला नहीं। हमने देखा नकली लकड़ी का तलवार था। हम किए बार एक काट के सिर, आओ। जबकि गुरुकुलम में पहले हाँ क्या नहीं होता। इन बच्चों को तो अब सारी शिक्षाएं दी जाएंगी। और वो शिक्षा केवल यहां तक सीमित नहीं रहेगी कि केवल लाठी चलाएं। लाठी से मारपीट आजकल होता कहां है? नहीं, खूब लाठी सीख ली, क्या करोगे? ये तो वही वाला फिर हो गया कि नहीं 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 महाराज जी, आप कैसी बात करते हैं? आप भगवान कृष्ण राम को नहीं मानते? क्यों? आप गाड़ी पर चढ़ के चले जा रहे हैं, बताइए, रथ पर चलिए। ऐसा आदमी कोई बन जाए कि नहीं सब कुछ भगवान के अनुसार ही मानना होगा, अब सेना को अब रथ पे निकलना होगा। तो हमने कई बार कहा है पाकिस्तान को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूटान ही हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको गुलाम बना लेगा, छोटा सा कोई देश भी, रथ से अगर हम निकले तब। हमने कहा अभी रथ की जगह राफेल निकालना ही पड़ेगा, ब्रह्मोस मिसाइल निकालनी ही पड़ेगी, आपको रखना ही पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। तो वैसे ही ये गुरुकुलम के बच्चे आधुनिक युग की सारी चीजें भी सीखेंगे। आधुनिक युग बोलते हैं लोग, खाली कंप्यूटर समझ में आता है। महाराज जी आपके यहां कंप्यूटर भी पढ़ते हैं क्या? कंप्यूटर, हम के यहां कंप्यूटर पढ़ते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर। वैसे एक मेरी अंतिम बात सुनो, आज की अंतिम बात सुने बहुत लोग खुश हो गए कि लग रहा है जाएगा अब, मामला गया इसका। अभी नहीं भाई, आज की अंतिम बात है, विश्राम बात है। इस दुनिया में एआई, कंप्यूटर, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला कौन है? जोर से बोलो सब। मनुष्य कि गधा? मनुष्य। दुनिया की कितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी हो, पर हम भारतीय इस बात पर सनातनी विश्वास करते हैं कि अगर हम अपने सनातन संस्कृति के अनुसार चलें तो हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि और हमारी क्षमता इन सारी टेक्नोलॉजियों से सदा ऊपर रहेगी। हम इनसे ऊपर रहेंगे। ये हमने बनाए हैं, टेक्नोलॉजी ने हमें नहीं बनाया है। हम डेवलप करेंगे अपने इस क्या क्या बनाना है आज के अनुसार। सुपर कंप्यूटर, वो सुपर ही होगा, कंप्यूटर ही होगा, पर सुप्रीम कंप्यूटर ये होगा, एब्सोल्यूट। इससे ऊपर कोई नहीं। हर सुपर कंप्यूटर का निर्माता एक मनुष्य ही होता है। हर ब्रह्मोस का निर्माता 35, F-35, S-400, S-600, ये सबके निर्माता कौन है? बनाने वाले मनुष्य है। तो हम इस तंत्र को विकसित क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भारत इतना छोटा है, कभी पृथ्वी पर केवल भारत ही था, ये जानकारी है ना? भारत ही था केवल पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जहां भी मानवता था इसको भारत ही कहा जाता था, आर्यावर्त। आज कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा। क्या आपके पास था कि पूरी पृथ्वी पर भारत था और आपने क्या खो दिया कि आप इतने छोटे हो गए? कभी विचार किया? कभी सोचा? वो आप भी खेल खेल रहे हैं, खेल में फंस गए। कई बार आपके ऊपर जाल फेंके जाते हैं, जाल में हम फंस गए। हम मौलिक चीज की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम गाली गलौज में फंसे हुए हैं। तू बड़ा, तेरा बाप बड़ा, हम बड़े, तो तू क्या बताते? तेरे को हम बता देंगे, ये अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा। अरे कोई अच्छा नहीं। ध्यान से सुनो भारतवासियों,
जो भारत में प्राचीन संस्कृति अर्थात ऋषियों की संस्कृति, जिनका ब्रेन ही चलता फिरता सुपर कंप्यूटर था, जिनके शरीर बलिष्ठ थे, जिनको रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके शरीर में इनबिल्ट ही सब कुछ उन्होंने बना लिया था। आज छुपने के लिए तुम्हें मिस्टर इंडिया बनाना पड़ता है पिक्चर सिनेमा में, पर हमारे यही गोरखनाथ जी, महान तपस्वी, महायोगीराज, खेचर विद्या को जानते थे, अर्थात अभी यहां हैं तो अभी अपनी यौगिक विद्या से अपने शरीर सहित मुल्तान से 1 सेकंड में भारत में आकर और कहां खड़े हो गए? रैदास जी के पास खड़े हो गए। वो विद्या कहां गई? ये खेचर की विद्या कहां गई? तुमको तो सब अरे सब बेकार लिखा हुआ है, सब धर्म में, सब ग्रंथ में पता नहीं क्या क्या लिख दिए हैं। हम यही तो पूछते हैं, आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले अगर कोई अपनी दादी माता को कहता 150 साल पहले, ए दादी मां, हाँ क्या ये पता है क्या? ऐसे चुटकी बजाओगे ना तो चारों तरफ उजाला हो जाएगा। दादी उठा के और जिससे धान कूटा जाता है मार देती माथे पर। हमको मूर्ख बना रहा है, चुटकी बजाने से लाइट आ जाएगा। चट जाप जाके बगल से अंगूरा मांग के ला आग। पहले माचिस भी नहीं मिलते थे गांवों में, एक दूसरे के घर से पहली अग्नि जहां जलती थी वहीं से आग लेकर के आते। हम खुद ही बचपन में लाए हैं। इतना जमींदार परिवार था, वो अब सोचते हैं काहे का जमींदार जब माचिस नहीं था इनके पास। किस बात के जमींदार थे भाई? इतनी जमीन किसने रखे थे ये दादा बाप हमारे? तो वो अंगूरे मांगने जाते थे खपड़े में लेकर के, वहां जहां अग्नि जली थी वहां से लेकर के आते थे, अपने चूल्हे में डाल करके उसको जलाते थे। आप जरा सोचो, किस बात पे ये मैं कह रहा था? ये बात कहां से आ गई हैं? हाँ जी, जोर से बोलो। खेचर विद्या इनबिल्ट। ये अग्नि, अरणि मंथन से जो अग्नि निकलती, अरणि मंथन करते थे ना, लकड़ियों से अग्नि निकाल के अरणि मंथन करके तब यज्ञ इत्यादि का ये जलता था। अभी ये विद्या होगी, कुछ कुछ लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रॉड हैं। वो कुछ केमिकल डाल के जला देते हैं, कर देखिए हमने मंथन करके जला दिया। मेरे झूठ मत बोलो यार, फिर से वही विद्या लाओ, वापस सीखो। भारत की मलमल, मलमल के कपड़े जानते हो ना? मलमल बांग्लादेश तो अब बना है ना, भारत ही तो है हमारा। ढाका, ढाका का मलमल कितना कैसा था? माचिस की डिब्बी में हाँ इतनी लंबी 7 मीटर की साड़ी आ जाती थी। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पास था ऐसा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास। अब कैसे कारीगर रहे होंगे हमारे पास, बताओ? इतने छोटे से माचिस के डिब्बे में इतना विराट कपड़ा, और सब खत्म होते गए। और खत्म हो भी क्यों नहीं? जहां ऐसे लोग रहे, ताजमहल बनवाया और सारे मजदूरों का हाथ कटवा दिया। बताओ, बोला दूसरा ना बना दे। फिर ये जो कारीगरी जानते थे, जितनी कारीगरी जानते थे लोग, उन सब के हाथ कटवा दिए कि दोबारा किसी के लिए ताजमहल ना बना ले। वो विद्या ही समाप्त हो गई उसके बाद। अब दुनिया में ऐसे लोग रहें तो इनको असुर ना बोले तो हम क्या बोले बताओ? जिन मजदूरों ने पसीना बहाकर तुम्हारे लिए ताज खड़ा कर दिया, तुमने उनके हाथ कटवा दिए। वो कल कोई हमारे साथ बैठा हुआ था, कोई चर्चा चल रही थी। हाँ, कोई वो नोएडा वाले कोई कमिश्नर साहब बोल रहे थे कुछ ही बात पर कि गुरुदेव छत पे चढ़ा करके सीढ़ी से और फिर सीढ़ी लेके भाग जाया जाए। किसी को तो बेचारा क्या करेगा? पहले ज़माने में ऐसा होता था, सीढ़ी उड़ी बनती नहीं थी। हमारे मामा घर में ऐसा था, जब सबसे ऊपर वाली छत पर वो लकड़ी की सीढ़ी लगा करके, और ऐसी घटना हम लोग कई बार कर चुके हैं मामा के साथ। मामा अभी भी याद रखा हुआ होगा हमारा।
बड़ा कंजूस था, नाना बहुत अच्छे थे, देते लेते थे, मामा थोड़ा कंजूस था। मामा को ऊपर चढ़ा दिए लकड़ी की सीढ़ी लगा करके, मामा जी बॉल चला गया ले आइए, और लकड़ी की सीढ़ी हटा दिए, मामा दिन भर टंगा रह गया उसी पर धूप में। खैर ये कर्म करने वाले तो भारत में आज कमी नहीं है। ऐसे सीढ़ी लगा के चढ़ा के सीढ़ी लेके भाग करके लोग घूम ही रहे हैं जगह जगह, पता नहीं। पर वो विद्या हमारे पास आनी चाहिए, वो मौलिक विद्या जो इनबिल्ट शिक्षा थी। अगर ये आनंदम गुरुकुलम के बच्चे वास्तव में सार सिद्धांत को समझते हुए, और अगर बाह्य क्षुद्र आकर्षणों में ये न फंसें, और वो अपनी वैदिक विद्या को लेकर के आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके चले, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि भले ही मैं मेरी जिंदगी में देख पाऊं ना देख पाऊं, पर इतना तय है कि वो सारी विद्याएं, यौगिक विद्याएं इन बच्चों के पास एक न एक दिन आ ही जाएगी, और ये विद्या भारत को ये प्रदान कर सकते हैं। ये सारी विद्या इनके पास आ सकती है। डेडिकेशन, समर्पण। अब तो ऐसे स्कूल बन गए हैं, बुकलेस स्कूल। हमको एक बच्चे ने कल भेजा है वीडियो, बुकलेस स्टडी, बुक का कहीं कोई स्थान ही नहीं। एक ऐसे स्कूल का कॉन्सेप्ट विद्यालय का, उस विद्यालय में आपको कॉमर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसी में पूरा बनाया हुआ, छोटे छोटे खिलौने की तरह दुकान बनाया हुआ है, बही खाता वो आपका ऐसे है, कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, सेल कैसे करेंगे, जो कुछ सीखना है आपको वो सब प्रैक्टिकल में दूसरे तीसरे क्लास के बच्चे सीख रहे हैं। काहे को किताब में इतना माथा मारे, रटते रटते रट्टू तोता। एग्जाम के पहले हम बच्चों की हालत देखते हैं, बेचारे तोता की तरह हो जाते हैं, एकदम मुंह तोता की तरह हो जाता है बच्चों का, रात भर जगते हैं, सुबह 4 बजे फिर उठ करके अकबर ने बाबर को ऐसे कहा। हमके मत रो भाई, बर्बाद मत हो जा, बस सब कुछ प्रैक्टिकली। वो मोदी जी ने कहा ना कि वो कैशलेस क्या ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन, भारतीय सनातन विद्या और अब के अनुसार मैं कह सकता हूं, सनातन विद्या में हमारे यहां श्रुत विद्या थी, आपको पता है, उतने कागज नहीं थे, केवल सुन के प्रकृति में रह के, वो श्रुत विद्या से ही आज पूरी विद्या बची हुई है। लिखंत वाली तो नहीं बची, लिखंत वालों तो गड़बड़ा दिया सब अंग्रेजों ने। आपको पता है हमारे शास्त्रों के साथ छेड़खानी की गई। विलियम्स जैसे लोग 1 करोड़ रुपए देते थे एक श्लोक को बिगाड़ने के लिए, और श्लोक में एक हलंत बिगाड़ दो, विसर्ग लगा दो, एक अक्षर इधर उधर कर दो केवल संस्कृत में, तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। माधव माधव, हे माधव माधव, दौड़ो मत। माधव माने कृष्ण और माधव माने दौड़ो मत। माधव माधव, कोई सोचेगा 2 बार माधव माधव पुकार रहे हैं, हे माधव दौड़ो मत, माधव माधव। खेल है हमारे तो भाषा में, संस्कृत में सुंदरता है। तो वो विद्या फिर से प्राप्त करनी होगी। ये भाई अब यहीं पर विश्राम दिया जाए, नहीं तो कचौड़ी जलेबी जो ठंडा हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी आज ही स्वतंत्र करा देंगे क्या? तो आज की स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामना देते हुए, शुभकामना मतलब ये बचा रहे और रियल स्वतंत्र होने की ओर हम लोग आगे बढ़ जाएं। स्व को जाने, अपना तंत्र विकसित करें, आत्मतंत्र, और आत्मतंत्र से विकसित व्यक्ति को कोई कभी गुलाम नहीं बना सकता। इस पृथ्वी पर कोई देश गुलाम नहीं बना सकता। भारत माता की स्वतंत्रता इस पृथ्वी पर सदा सदा के लिए, जैसे हमारी भारत की माताएं सिंदूर लगाती हैं और कहती हैं कि सदा सुहागन, अर्थात मेरा सुहाग सदा बचा रहे, जैसे हनुमान जी सीता माता को देख करके पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिए थे कि अच्छा इतनी सी सिंदूर से जब तुम्हारा पति इतना ज्यादा जिंदा रह सकता है, तो हमारे पति तो रघुपति हैं, हम अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हैं, हमारे रघुनाथ सदा सदा के लिए रहें। हनुमान जी ने पूरा लालम लाल लगा लिया। इसलिए कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं महाराज जी हम सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं? बोला हनुमान जी हमारे महाराज इष्ट हैं हम लोगों के, जब हनुमान जी पूरे देह में लगा सकते तो हम क्यों नहीं लगा सकते?
सिंदूर पर इतना केवल अधिकार थोड़ी है। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर ने यह बता दिया कि हम दिन में तारे भी दिखा सकते हैं। सिंदूर ऐसा ऑपरेशन है, भारत ने ऐसा ऑपरेशन किया, दिन में तारे दिखा दिए हैं। सूरज तो दिखते ही हैं, चांद भी दिखा देंगे, सब दिख जाएंगे। तो सिंदूर की वो कीमत है। हम भारत माता के लिए ऐसे सिंदूर, कौन से सिंदूर? सिंदूर का रंग कैसा होता है? सिंदूरी। प्रातः सूर्य कैसा होता है? सिंदूरी। शाम को अस्त होते समय कैसा होता है? सिंदूरी। जब प्रकाश आती है तो लालिमा आती है सिंदूर के जैसा। सूर्य का अर्थ प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ज्ञान। भारत अपने हृदय में, अब भारत के बच्चे ऐसा ज्ञान का लालिमा लगाएंगे सिंदूर कि हमारी भारत माता का सुहाग अजर अमर रहेगा। कोई आंख उठाने की भी इधर कोशिश नहीं कर सकता। हम ज्ञान वाले लोग हैं, ज्ञान का सिंदूर लगाएंगे। विज्ञान, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, वेद, सार सिद्धांत और ये विश्राम करता हूं कहते हुए जो बातें आज के लिए उचित है भारत माता के लिए, भारत के लोगों के लिए, वो हमें स्वीकार्य है। और जो बातें पीछे ऐसी उस जमाने के लिए लिखी गई और अब उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत हमें अब नहीं है। हम इतने नवीनता के पक्षधर लोग हैं, हम कट्टर लोग नहीं हैं, लकीर के फकीर नहीं है। लिखा है हम वही मानेंगे, नहीं तो आपको हम बता देंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस एज, युगानुकूल धर्म, देयर इज नो नीड, देन फ्रीज दैट, उसको फ्रीज करो, उसकी जरूरत नहीं है। ए महाराज, हमारे दादाजी क्रोसिन खा के ठीक हुए थे, तुम खाओगे तो मर जाओगे। अब क्रोसिन सबसे खतरनाक दवाई है, खाए तो गया किडनी, फिर बचने की कोई उपाय नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे मेडिकल जो दवाइयां तुम्हारे दादा परदादा जी खा करके बचे, उस समय में उनको पता नहीं था, उसी के बाद से तो किडनी इतने खराब होने लगे। हम उन्हीं की संतानें हैं, अब तो जन्मते किडनी खराब होने लगा। तो कोई कहे हैं आप डॉक्टर हैं और हमारे दादाजी से ज्यादा जानते हैं, दादाजी यही दवाई खा के ठीक हुए थे। खबरदार मत खाना, तुम निकल जाओगे दिन दहाड़े, बाजा बज जाएगी उल्टी शाम को। कौन दिशा में लेके चल रहे बटोहिया, मत खा लेना। क्यों? वो विज्ञान उस समय में जो बनाया, आज पता चला कि वो जहर है, नहीं खाना चाहिए, तो आज के अनुसार उसको बैन कर दिया। दुनिया के सारे देशों में बैन है, अपना भारत तो महान है ना। सारा जगह जो बैन हो जाता है, अपने यहां कूड़े कचड़े अपने यहां रहते हैं, कूड़ा कचड़ा जहर, ये सब खाने के लिए हम लोग बैठे ना। महादेव की संतान हैं, कालकूट विष उन्होंने पिया है और जितनी रिजेक्टेड दवाइयां हों हम खाने के लिए बैठे हैं, हम लोग खाएंगे। बारे भारत कमाल है, कहीं मुस्कुराहट आती, कभी कोई हंसते भी है। तो हम ज्ञान की सिंदूर से, उस लालिमा से अपनी भारत माँ की रक्षा करेंगे, क्योंकि हम उनकी गोद में खेल रहे हैं और उनकी आंचल के तलों ही हम सुरक्षित हैं। ऐसी भारत माता की स्वतंत्रता दिवस के आज इस पवित्र पावन अवसर पर हम आप सबों को यही संदेश देते हुए, यही निवेदन करते हुए पुनः पुनः शुभकामना, देशवासियों को शुभकामना। एकदम दुखी होकर मत बैठ जाइएगा, थोड़ा मनाइए, झंडा लेके घूमिए, पूड़ी कचौड़ी खाइए, लेकिन ये दिल में बात रखिए कि स्वतंत्रता अगर अक्षुण्ण रखनी है तो बाबा की बात भी थोड़ी सुननी पड़ेगी। जो महाराज कह रहा है सुन लूंगा तो हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। आपकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के कुछ उपाय हमने बताए हैं, जो आप ही के हैं, मेरा नहीं है, हमारे आपके पूर्वजों के हैं। उन उपायों को हम अपना लेंगे। आनंदम इस दिशा में प्रयासरत है। हमारे हिस्से में जितना परिश्रम लिखा है, हम उस परिश्रम को करने को तैयार हैं। और मेरा भी ऐसा ही मानना है कि भारत के 100 जितने भी 140, 50, 60 करोड़ जितने भी लोग हैं, तो हम लोगों का एक एक बटा उतना हिस्सा है। उतने भारत तो हम हैं ना, छोटे से उतने भारत हैं, तो हम हमारे हिस्से के भारत माता का काम करेंगे और बाकी देखेंगे। कोई नहीं करेगा
तो हम उसके हिस्से का भी कर देंगे। कभी कभी होता है ना, घर में 35 परिवार हैं, कमा एक रहा है, तब भी परिवार चलता है कि नहीं? क्या कहें महाराज जी, अकेले हम कमाने वाले हैं। तो मान लो अगर 30-32 नालायक निकल ही गए तो हम थोड़ी नालायक निकलेंगे। भारत हमारी माँ है, हम अकेले ही अपनी मैया की भगत सिंह की तरह सेवा कर देंगे और इनकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। यही सबके हृदय में भावना होनी चाहिए और इसी भावना के साथ आनंदम धाम काम कर रहा है। आनंदम धाम के गुरुकुलम के बच्चे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे भारत के रोल मॉडल होकर निकलेंगे। रोल मॉडल, आइडियल। ये ऑल फॉलोअर जितने हैं ना, चिंता मत करो बच्चों, ये सब ऑल फॉलोअर तुम्हारे आगे, तुम्हारे पास ऐसी विद्या होगी कि एक ही दिन में कई मिलियन फॉलोअर आ जाएंगे, सीखने तुमसे लोग आ जाएंगे। ये पैसा दे दे के फॉलोअर बढ़ाने की चेष्टा मत करना कि कितना हम इसको ऐड करें कि फॉलोअर बढ़ जाए। वो फॉलोअर बढ़ा के क्या करोगे? वो बढ़ भी गया तो कल चला जाएगा। वो जबरदस्ती फॉलोअर बढ़ा के क्या करना है? आइए ना, हमको फॉलो करिए ना, आइए ना इधर, हमको फॉलो करिए। आपके पास क्या है, क्या फॉलो करें? कुछ नहीं। विद्या तुम्हारे पास होगी, ज्ञान तुम्हारे पास होगा, लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे, फॉलो करने के लिए दौड़ रहे होंगे। ऐसे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बनाने वाले श्री आनंदम के बच्चे भविष्य में जल्दी खड़े होने वाले हैं। नमन, वंदन, प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।